हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। तो चलिए दोस्तों, आप सभी के लिए मॉर्निंग सीरीज हम लेकर आ गए हैं और इस मॉर्निंग सीरीज में हम आपको करवाने वाले हैं आज, जी हां, फिजिकल एजुकेशन क्लास 12। जी हां, फिजिकल एजुकेशन जो आपकी क्लास 12 है उसमें अभी आपको पता है कि जो सेमेस्टर है, सेमेस्टर के वाइज यहाँ टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड के अकॉर्डिंग सिलेबस को डिवाइड कर दिया गया है। तो यहाँ पर अभी जो क्लासेस है, जी हाँ, न्यू क्लासेस है वो शुरू होने जा रही हैं। आपका जो सेशन है वो नया शुरू होने जा रहा है, तो उसी सेशन के लिए मैं आप सभी के लिए एमसीक्यूज सीरीज लेकर आ गया हूं और यहां पर हम आपको करवाने वाले हैं स्पोर्ट्स और न्यूट्रिशन। जी हां, यहां पर न्यूट्रिशन और स्पोर्ट्स से रिलेटेड 30 एमसीक्यूज मैं आपको करवाने वाला हूं और लाइव टेस्ट सीरीज रहेगी आप सभी के लिए 362। और इस लाइव सीरीज में भाई जो फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है। तो चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए आप सभी को करवाते हैं आज फिजिकल लेसन क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड न्यूट्रिशन एंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड 30 एमसीक्यूज। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और जल्दी से जल्दी इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, ज्यादा टाइम मैं नहीं दे पाऊंगा, तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सभी तरल तथा ठोस पदार्थ जिन्हें मनुष्य खाता है तथा पाचन क्रिया द्वारा पचाता है कहलाता है, क्या कहलाएगा, आपको बताना है। तो चलिए, राइट हो जाएगा यहां पर भोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से क्या संतुलित आहार को परिभाषित करता है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर है। चलिए, तो राइट यहां पर हो जाएगा आपका कि आहार में सभी पोषक तत्वों का उचित मात्रा में होना आपका संतुलित आहार कहलाता है, बैलेंस डाइट कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलोरी का अर्थ है खाली स्थान को बढ़ा सकती है। जी हाँ, अगर आप कैलोरीज को काउंट करते हैं तो कैलोरीज आप किसको कहेंगे? चलिए, राइट हो जाएगा यहां पर कि ऊष्मा की वह मात्रा जो 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दे उसको हम कैलोरीज कहते हैं। तो ठीक हमारी बॉडी के अंदर जो कैलोरीज काम करती है वो भी इसी प्रिंसिपल पे काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक कैलोरीज मात्रा पाई जाती है? चलिए, राइट हो जाएगा यहां पर मक्खन। जी हां, यहां पर जो फैट होता है उस फैट में सबसे ज्यादा कैलोरीज पाई जाती है और जैसा मैंने यहां पर लिख दिया है कि 1 ग्राम फैट से आपको 9.3 किलो कैलोरीज मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कठोर शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति के लिए आवश्यक कैलोरीज की मात्रा क्या होगी? चलिए, राइट हो जाएगा यहां पर 3500 से लेके 3000 कैलोरीज की जरूरत पड़ती है जो शारीरिक कठोर व्यायाम करते हैं, मींस जो हार्डवर्क करते हैं और उनका जो दिन का रूटीन है उसमें 4 से 5 घंटे है वो हार्डवर्क रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सामान्य वयस्क व्यक्ति को एक दिन में खालिस्तान कैलोरीज की आवश्यकता पड़ती है। चलिए, राइट हो जाएगा यहां पर 3000 किलो कैलोरीज। यहां लगभग आपको मैं बता दूं कि 2500 से लेकर 3000 किलो कैलोरीज की जरूरत पड़ती है हमें पर डे। और अगर आप सिर्फ लाइफ को सरवाइव करना चाहते हैं तो आपको 1800 कैलोरीज की जरूरत पड़ती है पर डे। जी हाँ, अगर आप कोई भी काम नहीं करते तो भी आपको 1800 कैलोरीज की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपकी जो बॉडी का कह सकते हैं कि जो बॉडी का टेम्परेचर है, बॉडी को बैलेंस रखने के लिए 1800 कैलोरीज की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप सामान्य, जी हाँ, जो एक कह सकते हैं कि एक डेली रूटीन का अगर आपका कोई काम रहता है तो 2500 से लेकर 3000 कैलोरीज की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन में उपस्थित विभिन्न पोषक तत्वों का शारीरिक क्रियाओं के लिए उपयोग खालिस्तान कहलाता है। जी हाँ, जो आप खाना लेते हैं उसका जो आप प्रयोग करते हैं शारीरिक क्रियाओं के लिए, तो जो उसका उपयोग करेंगे तो उसको खालिस्तान क्या कहा जाएगा? चार ऑप्शन स्क्रीन पर है। फिर कुछ साथी बोलेंगे सर आप बार बार 400 ऑप्शन स्क्रीन पे मत बोला कीजिए, हमें दिखाई दे जाते हैं। तो चलिए, राइट आंसर हो जाएगा पोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक भोजन का व्रत पोषक तत्व नहीं है? व्रत का मतलब है, चलिए कुछ साथी हिंदी और इंग्लिश में पढ़ने वाले, तो इंग्लिश वालों के लिए मैं बता दूं कि जो आप डाइट लेते हैं उसके अंदर कौन सा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं है।
मैक्रो और माइक्रो दो में डिवाइड किया गया है, तो राइट हो जाएगा यहाँ पर खनिज। जी हाँ, जो मिनरल्स है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से क्वेश्चन कीजिएगा भाई। आज आप सभी के लिए मॉर्निंग सीरीज हाजिर हो गई और उसके बाद में शाम को भी आपके लिए सीरीज हम लेकर आएंगे। निम्न में से कौन सा एक साधारण कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है? चलिए, आपको कार्बोहाइड्रेट का एक सिंपल जो उदाहरण है, सिंपल एग्जांपल है, बताना है कि कौन सा आपका सिंपल कार्बोहाइड्रेट का एक एग्जांपल रहेगा। ग्लूकोज है, सुक्रोज है, लैक्टोज है, या फिर ये सभी? चलिए, राइट हो जाएगा ये सभी। यहाँ सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, दो तरह की आपकी कार्बोहाइड्रेट रहती है। जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है वो इजीली आप डाइजेस्ट कर सकते हैं, और जो आपकी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट रहती है उसको पचने के लिए टाइम जरूरी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं ताकि आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन विजिबल हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल रहेगा? जटिल कार्बोहाइड्रेट। चलिए, राइट रहेगा यहां पर सलगम। जी हाँ, सलगम के अंदर जो आपकी कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट नहीं रहती है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए कुछ टाइम चाहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या प्रोटीन का कार्य नहीं है? चलिए, राइट हो जाएगा यहां पर हार्मोन्स का उत्पादन करना। जी हाँ, हार्मोन्स का जो निर्माण करना है, हार्मोन का सेक्रेशन करना है, वो आपके मिनरल्स और विटामिन्स पे डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी मात्रा में मिनरल्स और विटामिन्स ले रहे हैं। ठीक है। प्रोटीन का काम रहता है आपके जो टिश्यूज की रिपेयरिंग है और जो मसल्स फाइबर है उनकी प्रोडक्शन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस पोषक तत्व को बॉडी बिल्डिंग पोषक तत्व भी कहा जाता है? Which nutrients is known as body building nutrients? तो चलिए, ज्यादा सोचने वाला इसमें कुछ रहेगा नहीं। तो प्रोटीन है, उसको कहा जाता है बिल्डिंग बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे पोषक तत्व जो आहार के व्यक्ति के आहार में अधिक मात्रा में लिए जाते हैं कहलाते हैं? जहां जिन न्यूट्रिएंट्स को आप ज्यादा मात्रा में अब्जॉर्ब करते हैं उनको क्या कहा जाएगा? चलिए, राइट हो जाएगा वृत्त पोषक तत्व मींस मैक्रो न्यूट्रिएंट्स इनको कहा जाता है। कौन सा भाई? याद रखना, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स इनको कहा जाता है। ये मैक्रो हो जाएंगे और जो आपको थोड़ी सी मात्रा में चाहिए होते हैं उनको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या हड्डियों तथा दांतों के निर्माण और सुरक्षा के लिए आवश्यक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल्स फॉर बोन्स एंड टीथ? चलिए, राइट हो जाएगा यहां पर कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक संतृप्त वसा का एग्जाम्पल रहेगा? जी हाँ, सैचुरेटेड फैट का कौन सा एग्जाम्पल रहेगा आपको बताना है। ऑप्शन स्क्रीन पर। चलिए, चार ऑप्शन है स्क्रीन पर और राइट आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। जी हाँ, जो पनीर के अंदर मींस जो घी है, इसमें अगर पनीर को आप है ना मथेंगे तो पनीर में से जो फैट निकलेगा, मक्खन निकलेगा ना, तो वो क्या होगा? वो एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर, जी हाँ, रूम टेम्परेचर पे क्या होगा? वो फ्रीज हो जाएगा। फ्रीज होने की वजह से आप कह सकते हैं कि वो आपका सैचुरेटेड है। और अनसैचुरेटेड का मतलब होता है कि जो जैसे कि तिल का तेल है और सरसों का तेल है, ये क्या होगा? रूम टेम्परेचर पे जमते नहीं है। तो यहां पर जो पनीर के अंदर फैट पाया जाता है वो आपका सैचुरेटेड फैट का एग्जाम्पल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से एक असंतृप्त वसा का स्रोत है? मींस अनसैचुरेटेड का। तो बिल्कुल यहां पर मैंने ऊपर वाले में बताया था, तो ऑप्शन यहां पर डी राइट रहेगा। सभी जो हैं ये आपके मूंगफली है, पीनट्स हैं, ठीक है, मस्टर्ड ऑयल है और जो आपका सेसमोइड ऑयल है, तो ये सारे के सारे आपके रहते हैं अनसैचुरेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या शरीर के तापमान को नियमित तथा कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है? जहां बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए और जितने भी आपके सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं उन सभी की सुरक्षा के लिए, उनको सेफ रखने के लिए क्या जरूरी रहेगा? चलिए, राइट हो जाएगा फैट। जी हाँ, फैट जरूरी है भाई बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए और आपके जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं, जो सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं, उनकी देखभाल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व एंटीबॉडीज उत्पन्न करता है? एंटीबॉडीज बनाने का काम कौन करेगा? मींस यहां पर आपको सुरक्षा देने का काम कौन करता है आपको बताना है।
चलिए, तो राइट हो जाएगा यहां पर प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार में पशुजन्य मीन्स जो आपका एनिमल प्रोटीन आप लेते हैं अधिक होने से निम्न में से कौन सा रोग हो सकता है? मीन्स इफ यू आर टेकिंग अ लॉट ऑफ इन योर डाइट्स एनिमल प्रोटीन, सो व्हाट विल बी हैपन एंड व्हाट डिजीज यू विल एक्योर? चलिए, राइट है यहां पर उपरोक्त सभी। यहां आपको कार्डिक अरेस्ट आ सकता है, आपको कार्डिक डिजीज हो सकते हैं, किडनी स्टोन बन सकता है, और महिलाओं के अंदर, विमेन्स के अंदर, जी हां, अगर आप ये जो एनिमल प्रोटीन ज्यादा लेते हैं तो एनीमिया की शिकायत हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व आहार के सूक्ष्म पोषक तत्वों का उदाहरण है? मीन्स आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताना है। विच इज नोन एज द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स? चलिए, तो राइट हो जाएगा यहां पर ए और बी दोनों। जी हाँ, जो आपके खनिज हैं मींस मिनरल्स और विटामिन है, इट्स नोन एज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इन योर डाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा खनिज हमारे शरीर में अधिकांश मात्रा में पाया जाता है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 कर रहे हैं और इसके बाद में हमारे सिर्फ 9 क्वेश्चंस और रह जाएंगे। जी हाँ, कुछ एक्स्ट्रा ही करवाने की कोशिश करूंगा। तो यहां पर जी हाँ, सबसे ज्यादा मात्रा में, अधिकांश मात्रा में लिया जाता है वो है आपका कैल्शियम। जी हाँ, कैल्शियम जो है वो मेनली हमारी बॉडी के अंदर जो बोन्स है और टीथ है उनको बनाने का काम करता है, तो सबसे ज्यादा मात्रा इसकी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक मैग्नीशियम का स्रोत नहीं है? विच इज नॉट ए सोर्स ऑफ मैग्नीशियम? चलिए, ज्यादा सोचने वाली बात नहीं रहेगी। तो आयोडाइज जो साल्ट होता है, आयोडाइन नमक जो होता है, उसके अंदर मैग्नीशियम नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में निम्न में से कौन सा खनिज अधिक मात्रा में पाया जाता है? या जो हीमोग्लोबिन आपकी बॉडी के अंदर, एक कह सकते हैं कि जो प्रोटीन है एक तरह का, और हीमोग्लोबिन में जो आयरन होता है उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा मिनरल रहेगा? चलिए, राइट हो जाएगा यहां पर आयरन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? जी हाँ, जो विटामिन आपका फैट सोल्यूबल नहीं है। राइट हो जाएगा विटामिन बी समूह। जी हाँ, यहां पर जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, जिसके अंदर विटामिन B1, B2, B3, B5, B7, B6, B12, B9, ठीक है, तो ये आपका, जिसे, हाँ, एक चीज और बता दूं मैं, जो विटामिन बी है ना, अगर आपसे कोई पूछ ले कि इसके अंदर टोटल कितने विटामिन होते हैं, तो 8 विटामिन इसके अंदर रहते हैं, ठीक है, बी ग्रुप के अंदर, ठीक है। और यहां पर जो आपका विटामिन ए और विटामिन डी है, ये फैट सोल्यूबल रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विटामिन डी का एक स्रोत है? Which of the following is a source of vitamin D? चलिए, राइट हो जाएगा यहां पर ये सभी। जी हाँ, ये सभी आपके रहेंगे विटामिन डी के सोर्स। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हाईएस्ट सोर्स कौन सा है, तो ये आपका, आप कहेंगे सूरज की रोशनी, ठीक है, सनलाइट। और सनशाइन विटामिन भी इसको कहा जाता है भाई, इस चीज को भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विटामिन आंख और नाक और मुंह को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है? मीन्स जो आपके सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं उनको स्वस्थ रखने के लिए कौन सा जरूरी रहेगा? चलिए, राइट हो जाएगा विटामिन B2। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरी बेरी जो बेरी बेरी रोग है वो विटामिन, कौन से विटामिन की कमी से होता है? चलिए, राइट हो जाएगा विटामिन B1। जी हाँ, B1 को आप थायमिन के नाम से भी जानते हैं। तो अगर इसकी कमी हो जाए तो विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। और पॉलिश्ड राइस, जी हाँ, सबसे पहले जो खोज की थी एक वैज्ञानिक ने, एक साइंटिस्ट ने, वो यही की थी कि जो पॉलिश्ड राइस है उसको खाने की वजह से जो आपकी बॉडी के अंदर जो बेरी बेरी रोग बन रहा है वो इसी वजह से बन रहा है कि जो पॉलिश्ड राइस होता है उसमें विटामिन B1 की कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक आहार के गैर पोषक तत्व का उदाहरण है? गैर पोषक तत्व का मैं बता दूं कि जो आपको एनर्जी गिविंग नहीं होते, नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स भी इसको कहा जाता है, लेकिन जरूरी रहते हैं। एक चीज और बता दूं, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये नहीं लेंगे तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, लाइक कॉन्स्टिपेशन है, ठीक है, तो वो आपको बनेगा और उससे आपको पता है कि बहुत सारी डिजीज आपकी बन जाती है। तो गैर पोषक तत्व है लेकिन है जरूरी, तो राइट हो जाएगा यहाँ पर फाइबर। जहाँ जो फाइबर होते हैं वो आपके गैर पोषक तत्व है, नॉन न्यूट्रिटिव रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन में है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन के अनुसार खालिस्तान के बीच का भार स्वस्थ भार होता है।
जहाँ कौन सी बीएमआई के बीच का भार है वो आपका होना चाहिए। मीन्स अगर आप अपनी बॉडी मास इंडेक्स करते हैं तो कितना बीएमआई आना चाहिए। तो राइट हो जाएगा जी हाँ, 19 से लेके 25 बीएमआई के बीच में अगर आपका आता है तो ये आपका स्वस्थ भार होगा। मीन्स हेल्दी वेट आपका बॉडी का कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तरीका स्वस्थ भार रखने में मदद करता है? चलिए भाई, वैसे तो आप बार बार पानी पिएंगे तो भी आप सही रहेंगे। खाना छोड़ देना ये आपके लिए हानिकारक हो जाएगा। और जी हाँ, फिजिकल एक्टिविटीज है ये आपको स्वस्थ रखने में आपकी मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पर हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं भाई बात बातों में। अल्पाहार, जी हाँ, अगर आप थोड़ा खाना खाते हैं मीन्स आप बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं तो अल्पाहार के कारण निम्न में से क्या नुकसान होगा? चलिए, अगर आप देखिए अच्छी डाइट नहीं लेते हैं तो मेनली आपका जो शारीरिक भार है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिर दर्द, उल्टी और पेट दर्द, दस्त लग जाना किसके लक्षण है? चलिए, ये सिम्टम्स किसके रहेंगे आपको बताना है और आप हमें कमेंट करके अपना स्कोर भी जरूर बताइएगा। और फिजिकल एजुकेशन अगर क्लास 12th और क्लास 11th का आप सिलेबस की प्रिपरेशन चाहते हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को, अपने स्टूडेंट्स को भी सजेस्ट कीजिएगा टू वॉच और विजिट आवर चैनल फॉर द फिजिकल एजुकेशन एंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स प्रिपरेशन। तो चलिए, यहाँ पर ये सभी लक्षण हो सकते हैं खाद्य असहनशीलता के। खाद्य असहिष्णुता भी इसको कहा जाता है, फूड इंटॉलरेंस इसको कहा जाएगा। ठीक है, तो ये थे आज के, जी हाँ, यहाँ पर 32 क्वेश्चंस, मेनली 32 क्वेश्चंस थे, लेकिन मैं आप सभी के लिए यहाँ पर 30 क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आया। कैसी लगी सीरीज और कैसी लगी हमारे क्वेश्चंस करवाने का अंदाज, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताने की कोशिश कीजिएगा। और अपने दोस्तों को साथ शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और फिजिकल लेसन की एग्जाम्स की तैयारी के लिए आप हमें टेलीग्राम और फेसबुक चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।